हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका बीए फोर्थ सेमेस्टर का सोशियोलॉजी का जो पेपर होता है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन सोसाइटी, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पर्सन हैं, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, एग्जाम में किस टाइप के पर्सन आते हैं और आपको किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस को करके आना है, सभी के चीज़ों के बारे में आपको बताने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। तो चलो शुरू करते हैं अपन वीडियो को। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको मैं बताऊं, जो आपका जो एग्ज़ाम है उसको कितने नंबर का होता है। जो नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थी होते हैं उनका जो एग्ज़ाम होता है वो 150 नंबर का होता है, जिसमें से पासिंग मार्क्स कितने चाहिए आपको, 60 नंबर है वो पासिंग मार्क्स चाहिए। तो नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थियों का जो एग्ज़ाम होता है वो 150 नंबर का होता है और पासिंग मार्क्स है उसमें कितने होते हैं, 60 नंबर आपके उसमें से पासिंग मार्क्स होते हैं। फिर मैं बात करूं, जो रेगुलर वाले विद्यार्थी होते हैं उनका जो एग्ज़ाम होता है वो कितने नंबर का होता है, 120 नंबर का होता है। और जो पासिंग मार्क्स होते हैं वो कितने होते हैं, 48 नंबर है वो उसमें कुल पासिंग मार्क्स देखने को मिलते हैं। तो नॉन कॉलेज वालों का 150 नंबर का पेपर, पासिंग मार्क्स 60। रेगुलर वाले विद्यार्थी हैं उनका जो पेपर होता है वो 120 नंबर का होता है और पासिंग मार्क्स होते हैं ना, वो कितने होते हैं, 48 नंबर के होते हैं। तो समझ में आ गया आपको, इस तरीके से आपको इतने इतने नंबर पास होने के लिए चाहिए। अब आपका एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है, आपका जो सेक्शन ए आता है, 3 सेक्शन में आपका एग्जाम डिवाइडेड होता है। सेक्शन ए में अति लघुतरात्मक प्रश्न आते हैं 10। तो आपकी चारों यूनिट है उससे टोटल 10 प्रकार के अति लघुतरात्मक प्रश्न देखने को मिलेंगे। 10 के 10 प्रश्न आपको करने अनिवार्य होते हैं। फिर सेक्शन बी की बात करूं तो सेक्शन बी में आपके सामने लघुतरात्मक प्रश्न आते हैं, उसमें से आपको 4 यूनिट से 4 प्रश्न देखने को मिलते हैं, उसमें से आपको 2 प्रश्न करने होते हैं। और एक बार आपको आपका जो पेपर होता है उसमें जो नीचे इंस्ट्रक्शन दिए उनको भी पढ़ लेना एक बार। लगभग यूनिवर्सिटी में यही पैटर्न होता है बाकी आप जो खुद से भी पढ़ लेना। सी नंबर सेक्शन सी आता है, उसमें चारों यूनिट से टोटल हर यूनिट से 2 प्रश्न आते हैं। इस प्रकार से टोटल 8 प्रश्न आते हैं, उनमें से कितने करने होते हैं आपको, टोटल हर यूनिट से 1 प्रश्न करना होता है। तो इस प्रकार से आपको टोटल 4 प्रश्न करने होते हैं। तो यही बात है, सेक्शन सी में आपके 4 प्रश्न आपको करने होते हैं। अब काफ़ी बच्चों का सवाल यही आता है कि सर क्या हम ज़्यादा पेज भरेंगे तो हमें क्या ज़्यादा नंबर मिलेंगे, या हमें कितने पेजेस भरने चाहिए। और हमारा दूसरा प्रश्न ये भी था कि सर हमारा पेपर है वो समय से पूरा नहीं होता है, तो हमें समय से एग्ज़ाम को कैसा पूरा कर सकते हैं। तो चलो मैं आपको सबसे अच्छी बात बताऊं। सबसे पहली बात करें, आपका जो पेपर होने वाला है, जो आपका पेपर होगा उसमें सेक्शन ए आता है जिसमें 10 लघुतरात्मक प्रश्न होते हैं। उनको आप कितनी देर में कर सकते हो, उनको आपको 3 से 4 लाइनों में लगभग करना रहता है। इससे ज़्यादा करोगे तो कोई मतलब नहीं, अपना टाइम वेस्ट कर दोगे आप। लगभग बच्चे इसी में क्या कर देते हैं, आधा आधा पेज भर देते हैं और अपना समय खराब कर देते हैं, टाइम बचता नहीं है। तो 3 से 4 लाइनें आपको लिखनी होती हैं इसमें, और लगभग 3 से 4 लाइनें हैं वो कितने पेजेस में आपको 10% खत्म कर लेने होते हैं, 3 से 4 पेजेस में आपको इनको खत्म कर लेना होता है। और फिर बात करूं सेक्शन बी की, तो सेक्शन बी में आपको देखने को मिलता है आपके लघुतरात्मक प्रश्न, जो कितने करने होते हैं, 2 प्रश्न आपको करने होते हैं, जिसमें से आप 1 से 1.5 पेज भर सकते हो, एक कंप्लीट आगे पीछे का, एक उससे आगे वाला पन्ना। तो ये इस प्रकार से आप टोटल भर सकते हो, 2 भी भर सकते हो ज़्यादा है तो, और छोटा है तो 1 भर सकते हो। लेकिन एवरेज की बात करूँ तो 1.5 प्रश्न आप उसमें भर सकते हो। सी नंबर प्रश्न की बात करूं, इसमें आपको लगभग कितने पन्ने भरने होते हैं, 2 से 3 है पर क्वेश्चन के हिसाब से आपको इसमें भरने होते हैं। तो इस प्रकार से आप टोटल कितने कर सकते हो, सेक्शन ए में आपने मान लो 2 से 3 पेजेस भरे, सेक्शन बी में आपने एवरेज 4 पेजेस भरे, और सेक्शन सी में आपने लगभग 2 के हिसाब से भी 8 पेजेस भरे। तो इस प्रकार से आप टोटल कितने पेजेस भर सकते हो, 15 पेजेस भर सकते हो, 3, 4 और 8। तो एवरेज मैं बताऊं आपको, जो भी विद्यार्थी होता है उसके द्वारा 15 से ज़्यादा पेजेस आपको लगभग इसमें हो जाते हैं। यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन के हिसाब से ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ, 15 पेजेस आपको लगभग भरने होते हैं। इससे ज़्यादा भी भर सकते हो, इससे कम हो 1-2 पेज तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे ज़्यादा कम आपको तो बिल्कुल भी नहीं भरना होता है। अब बात करूँ टाइम मैनेजमेंट की, आपको पेपर को किस तरीके से मैनेज करना होता है। तो टाइम मैनेजमेंट की बात करूँ तो टाइम मैनेजमेंट में आपको सबसे पहले सेक्शन ए होता है उसको 30 मिनट में ख़त्म कर लेना होता है। 30 मिनट में आपको सारा एग्जाम है उसको, जो अति लघुतरात्मक वाला पोर्शन है उसको ख़त्म करना है। सेक्शन बी की बात करूं तो सेक्शन बी में आपको जो लघुतरात्मक वाला आता है उसको भी 30 मिनट में ख़त्म कीजिए। 2 पर्सन करने होते हैं तो आपको 15 मिनट से 1 पर्सन में ज़्यादा नहीं लेनी है। समझ में आ गया, ज़्यादा से ज़्यादा लो तो 45 मिनट में ख़त्म कर लेना। तो एक सेक्शन ए और सेक्शन बी को आप 1 घंटे 15 मिनट में आपको लगभग ख़त्म कर लेना है।
फिर बात करूँ आपके निबंधात्मक प्रश्नों की, तो उनको आपको 1 घंटे 30 मिनट में ख़त्म कर लेना है। तो इस प्रकार से आपके 2 घंटे 45 मिनट में लगभग एग्जाम खत्म हो जाएगा। 15 मिनट में कोई क्वेश्चन बच गया उसको कर लेना, पेपर को पढ़ लेना, या एग्जाम को ड्रॉप करके भी आ सकते हो आप। तो समझ में आ गया आपको अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन सोसाइटी के से संबंधित एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, जो आपका किस तरीके से पेपर करके आना, सारा गाइडेंस आपको दिया है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूंगा, पहले हिंदी मीडियम के बताऊंगा और फिर इंग्लिश मीडियम के बताऊंगा। पहला प्रश्न, भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताओं को उल्लेख कीजिए व भारतीय समाज में भिन्नता में एकता की विवेचना कीजिए। तो भारतीय समाज है उसकी क्या प्रमुख विशेषताएं होती हैं उसको बताना है, और भारतीय समाज में भिन्नता में एकता देखने को मिलती है आपको इस पर स्पष्ट करना है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारे यूट्यूब चैनल के जो डिस्क्रिप्शन है इसमें लिंक दूंगा, यहाँ पर भी मिल जाएंगे और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। दूसरे नंबर प्रश्न की बात करूँ आपके सामने, परिवार की परिभाषा दीजिए और परिवार के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए। तो परिवार की क्या परिभाषाएं होती हैं आपको ये देनी है, और परिवार के विभिन्न प्रकार के कितने प्रकार के जो परिवार होते हैं भारतीय समाज में उनके बारे में आपको बताना है। 3 नंबर प्रश्न की बात करूं मैं आपके सामने, संयुक्त परिवार की विशेषताओं को उल्लेख करते हुए संयुक्त परिवार के बदलते प्रतिमानों को उल्लेख कीजिए। तो संयुक्त परिवार की क्या क्या विशेषता होती है, और संयुक्त परिवार के बदलते जो प्रतिमान, आज का जो संयुक्त परिवार है उस न्यूक्लियर फैमिलीज में जो बदलते जा रहे हैं उस पर आपको टिप्पणी करनी है। 4 नंबर प्रश्न है, हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार, इस कथन की समीक्षा करते हुए हिंदू विवाह के स्वरूपों की चर्चा कीजिए। मुस्लिम विवाह पर भी एक लेख लिखिए। तो हिंदू विवाह पर आपको टिप्पणी करनी है और मुस्लिम विवाह पर, दोनों के दोनों को क्वेश्चंस को आपको अच्छे से पढ़ के चले जाना है। अगले वाला प्रश्न है, जाति क्या है और जाति व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं की बात वर्णन कीजिए। तो जाति क्या होती है और जाति व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या होती है, आपको इस पर टिप्पणी करनी है। राष्ट्रीय एकीकरण पर जातिवाद का क्या प्रभाव पड़ा, क्या आधुनिक भारत में जातिवाद हो रहा है। तो आपको ये बताना है कि राष्ट्रीय एकीकरण में जातिवाद का क्या प्रभाव पड़ा और क्या आधुनिक भारत में जातिवाद कम हो रहा है, इस पर आपको टिप्पणी करनी है। इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है, स्किप भी कर सकते हो। अगले वाला प्रश्न है, पश्चिमीकरण की परिभाषा दीजिए। पश्चिमीकरण ने भारतीय समाज में क्या परिवर्तन किया, आपको ये बताना है। तो पश्चिमीकरण है जो वेस्टर्नाइजेशन है उसकी आपको परिभाषा देनी है, और उसने भारतीय समाज में क्या परिवर्तन किए ये भी बताना है। अगले वाला प्रश्न है, आधुनिकीकरण क्या है, भारतीय समाज पर आधुनिकीकरण के क्या क्या प्रभाव पड़े, मॉडर्नाइजेशन के क्या क्या प्रभाव पड़े, आपको ये बता देना है। अगले वाला है, लैंगिक असमानता की अवधारणा के आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो जो लैंगिक असमानता देखने को मिलती है पुरुष और महिलाओं के बीच में जो असमानता देखने को मिलती है मजदूरी के स्तर पर या कार्य के स्तर पर, उसको आपको टिप्पणी करनी है। भारतीय संदर्भ में पंथ निरपेक्ष से आप क्या समझते हो, भारत में पंथ निरपेक्ष के सिद्धांत को क्यों अपनाया गया, भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष से संबंधित क्या प्रावधान किए गए। तो इसमें आपको सेकुलरिज्म, पंथ निरपेक्ष के बारे में बताना है, और भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष से संबंधित क्या प्रावधान किए गए आपको यह बताना है। दलितों से आप क्या समझते हो, उनकी निर्योग्यताओं का वर्णन करते हुए अस्पृश्यता की समस्याओं का समाधान हेतु प्रयास करना चाहिए। तो दलितों से आप क्या समझते हो, और उन्होंने जो दलितों की समस्या हेतु समाधान के लिए क्या प्रयास किया गया, आपको इस पर टिप्पणी करनी है। 11 नंबर प्रश्न की बात करूं, भारत में महिलाओं की प्रमुख समस्याओं पर विवेचना कीजिए। महिलाओं की समस्या के निवारण हेतु प्रयत्न पर उल्लेख कीजिए। अगले वाला प्रश्न है, भारत में अल्पसंख्यकों की क्या स्थिति, इस पर टिप्पणी करनी है और संस्कृतिकरण का योगदान देना है। इंग्लिश मीडियम की बात करूँ, मेंशन ऑफ द मेन पोजीशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, ग्लिम्स ऑफ यूनिटी इन इंडियन सोसाइटी। तो आपको ये बताना है कि जो क्या मेन पोजीशन ऑफ इंडियन सोसाइटी और ग्लिम्स ऑफ यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडियन सोसाइटी। डेफिनेशन ऑफ फैमिली एंड वेरियस टाइप आएगा, वेरियस टाइप ऑफ फैमिलीज वर मेंशन्ड। तो कितनी प्रकार की फैमिलीज होती हैं और क्या फैमिली की क्या परिभाषा होती है वो बताना है। क्या किया है इसने, व्हाट डू यू मीन बाय द जॉइंट फैमिली वर डिस्कस्ड। तो जॉइंट फैमिली से आपका क्या मतलब है उसके बारे में आपको बताना है। 4 नंबर प्रश्न की बात करूं, हिंदू मैरिज इज ए रिलीजियस सेक्रीमेंट, इन द रिव्यू ऑफ दिस स्टेटमेंट द फॉर्म ऑफ हिंदू मैरिज कैन बी डिस्कस। तो भारतीय जो हिंदू विवाह है वो क्या होता है, और इसको इस जो स्टेटमेंट आपको उसको रिव्यू करना है, और आपको ऐसे के फॉर्म में बताना है, कौन सा, मुस्लिम मैरिज को भी। व्हाट इज कास्ट, कास्ट क्या होती है, जाति क्या होती है, ये समझानी है। डिस्क्रिप्शन द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द कास्ट सिस्टम, तो कास्ट सिस्टम से संबंधित आपको भी बताना है कि भाई क्या क्या ऑक्यूपेशन कार्य किए जाते थे कास्ट सिस्टम में। अगले वाला है 6 नंबर प्रश्न, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ कास्टिज्म ऑन द नेशनल यूनिटी, इज कास्टिज्म डिक्रीजिंग इन नेशनल मॉडर्न इंडिया।
डिफाइन द डिफिनेशन ऑफ वेस्टर्नाइजेशन, व्हाट चेंजेज हैज द वेस्टर्नाइजेशन ब्रॉट द इंडियन सोसाइटी। तो वेस्टर्नाइजेशन पश्चिमीकरण क्या होता है और पश्चिमीकरण ने भारतीय सोसाइटी में क्या क्या चेंजेस किया, आपको उसके बारे में बताना है। अगले वाला प्रश्न है व्हाट इज मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन क्या होता है, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी। तो मॉडर्नाइजेशन क्या होता है और इंडियन सोसाइटी पर मॉडर्नाइजेशन का क्या प्रभाव पड़ता है, आपको इसको अच्छे से बताना है। क्रिटिकली असेसमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर डिसऑर्डर। तो जेंडर के बीच में जो भेदभाव देखने को मिलता है, आपको उसके बारे में बताना है। व्हाट आर द फंडामेंटल ऑफ सेकुलरिज्म इन इंडियन सोसाइटी। तो इंडियन सोसाइटी में सेकुलरिज्म का क्या मतलब होता है। व्हाट वाज द प्रिंसिपल ऑफ सेकुलर एडेड इन इंडिया, विच क्वेश्चन रिलेटेड टू द सेकुलरिज्म हैज बीन आस्क्ड इन इंडियन सोसाइटी। तो भारतीय समाज में सेकुलरिज्म से संबंधित कौन सी धाराएं उसके बारे में आपको बताना है, कौन से नियम है उसके बारे में बताना है आपको। व्हाट आर द डिफरेंस विद द लिविंग बींग्स, दे कैपेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैज बीन डिस्क्राइब द सॉल्यूशन प्रॉब्लम। मेजर प्रॉब्लम ऑफ वुमेन्स इन इंडिया, द एफर्ट मेड फॉर द ऑब्जेक्टिव ऑफ वुमेन हैज बीन मेंशन्ड। तो मेजर प्रॉब्लम क्या है भारतीय वुमेन से संबंधित और क्या क्या एफर्ट बनाए गए उनको सोल्व करने के लिए। तो अगले वाला प्रश्न है स्टेटस ऑफ द माइनॉरिटी इन इंडिया और कंट्रीब्यूशन ऑफ संस्कृतिज्म। तो इन सब प्रश्नों को आपको क्या करना है, आपको कर लेना है। इंग्लिश मीडियम से संबंधित है, हिंदी मीडियम से संबंधित है, सारे प्रश्नों के सॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से जाकर देख लेना। और चैनल पे जो यूनिवर्सिटी चैंपियन हमारा जो टेलीग्राम चैनल है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ से जाकर भी देख सकते हो। धन्यवाद।